नमस्कार। JR ट्रेल ब्लेज़र इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूं वो आप तक पहुंच सके और आप उसका आनंद ले सकें। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को आपस में लड़ाते हैं और उससे मज़े लेते हैं या खुद का फ़ायदा सोचते हैं। ऐसा ही कुछ दुनिया भर के देशों में भी होता है। आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जिसने अपने स्वार्थ के लिए कई देशों को बर्बाद कर दिया है। आज हम बात करें अमेरिका की। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम रखने के लिए कई सारे देशों की हालत ख़राब कर दी। अमेरिका ने पूरी दुनिया में ऐसे कितने ही देश हैं जिनमें शासन परिवर्तन में अपनी भागीदारी निभाई है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा था? दोस्तों, इसका एक ही कारण यह है कि अमेरिका अपना वर्चस्व इस दुनिया में कायम रखना चाहता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिका ने किन किन देशों में शासन परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाई है और किस तरह से अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम रखने की कोशिश की है। दोस्तों, इस तरह का काम जो करते हैं वो कुछ हद तक कुछ समय तक सफल होता है, लेकिन जब लोग समझ जाते हैं तब उस देश के दिन भर जाते हैं। ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ हो रहा है। अमेरिका ने कई देशों को बर्बाद किया है और आज भी बर्बाद कर रहा है। इसका प्रतिरोध करते हुए कई सारे देश आज सामने निकल कर आ रहे हैं। कई सारे देश अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, जिनमें सबसे प्रथम स्थान पर चाइना है। उसके बाद भारत, जो बड़ी तेजी से इस ओर बढ़ रहा है और एक तरह से विश्व गुरु बनने की राह पर है। दोस्तों, अमेरिका ये काम बहुत सालों से करता आ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि शुरुआत से ही अमेरिका अपनी इस चाल पर काम करता आ रहा है। तो 18वीं सदी में अमेरिका ने जिन जिन देशों में दखल देकर उनके शासन परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाई है, वह देश कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें टेक्सास का विलय, कैलिफोर्निया पर आक्रमण, मेक्सिको, समोआ साम्राज्य, समोआ, हवाई साम्राज्य और फिलीपींस देश आते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में अमेरिका ने होंडुरास, क्यूबा, निकारागुआ, उसके बाद फिर से निकारागुआ, हैती, डोमिनिकन गणराज्य, कोस्टा रिका, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन देशों में अपने स्वार्थ के लिए उनके शासन परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाई है। आगे देखते हैं। दोस्तों, अमेरिका 19वीं सदी में अपनी इस रणनीति पर बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहा था। तो आगे देखते हैं। 1918 में रूस, उसके बाद जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, फिलीपींस, इन देशों में अमेरिका ने दखल दी थी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो देश हैं वो अमेरिका के आस पड़ोस में रहने वाले देश हैं और आज के समय में अगर आप देखोगे तो यह सब देश अमेरिका का समर्थन करने में लगे हुए हैं। उसके बाद 1940 यानी कि 1940 के दौर में अमेरिका ने ऑस्ट्रिया में दखल दी थी। उसके बाद दक्षिण कोरिया, चीन, ग्रीस, कोस्टा रिका, अल्बानिया, सीरिया, बर्मा और चीन, इन देशों में भी अमेरिका ने दखल दी थी। तो आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका अपने आस पड़ोस में ही दखल नहीं देता था। अपना वर्चस्व स्थापन करने के लिए अमेरिका ने अपनी ये रणनीति जो है वो पूरी दुनिया में लागू करके रखी हुई थी। इसी कारणवश अमेरिका चीन पर भी अपना प्रभाव डालने में सफल रहा। लेकिन आज यह स्थिति बदल रही है। आज अमेरिका को सबसे प्रथम स्थान पर अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वह चीन है। अब आगे देखते हैं। इसी शताब्दी में अमेरिका ने 1950s के दौर में मिस्र में, उसके बाद ग्वाटेमाला, ईरान, सीरिया, इंडोनेशिया, दक्षिण वियतनाम, क्यूबा जैसे देशों में भी दखल दी थी और उनके शासन व्यवस्था में अपनी मर्जी से बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, अमेरिका अपना वर्चस्व पूरी दुनिया पर कायम रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है। उसका एक प्रमाण यह भी है, अगर आप देखेंगे तो इस पूरी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में अमेरिका ने कई सारे देशों में दखल देकर उनके देशों में शासन परिवर्तन करने में भूमिका निभाई है। और जो भी भूमिका अमेरिका निभाई है उसमें एक बात ज़रूर याद रखने लायक है कि अमेरिका यहाँ पे दखल इसीलिए देता था ताकि उनका समर्थन करने वाली सरकार उस देश में हो, जिससे कि अमेरिका को जो भी उस देश से चाहिए होगा वो उसे आसानी से मिल जाता था। इसीलिए अमेरिका पूरे ज़ोरों शोरों से इन देशों की शासन व्यवस्था में अपना प्रभाव डालता था। तो 1916 के दौरान अमेरिका ने कॉन्गो, लाओस, डोमिनिकन गणराज्य, इराक, इंडोनेशिया, कंबोडिया, चिली, बोलिविया जैसे देशों में भी दखल दी थी। उसके आगे देखते हैं। 1917 में इथियोपिया, अंगोला,
पूर्वी तिमोर, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान, पोलैंड, चाड, निकारागुआ में एक बार फिर से ऐसे बहुत सारे देशों में अमेरिका ने अपना हस्तक्षेप किया। और यह करते हुए आप देख सकते हैं कि जैसे ही उनके द्वारा समर्थित शासन गिर जाता था, तो जब चुनाव होते थे तो उसमें कोई दूसरी सरकार ना जीत सके, इसके लिए अमेरिका दोबारा उस देश में अपना प्रभाव डालता था और अपनी मनचाही सरकार वहाँ पे लाने में अपनी भूमिका निभाता था। 1980s में कनाडा, पनामा, इराक, हैती, उसके बाद गैरे, इन तरह की देशों में जिनका नाम भी कईयों ने हमने नहीं सुना होगा, उन देशों में भी अमेरिका जाकर अपने वर्चस्व की चाल को अमल में लाता था। अब ये तो हो गई 19वीं शताब्दी। अब देखते हैं अमेरिका ने अपनी इस रणनीति पर 20वीं शताब्दी में क्या काम किया है। तो साल 2000 में युगोस्लाविया, उसके बाद अफ़गानिस्तान में एक बार फिर, इराक, किर्गिस्तान, फ़िलिस्तीन क्षेत्र, सीरिया में फिर से एक बार, ऐसे कई सारे देशों में अपनी इस रणनीति पर अमेरिका ने 20वीं शताब्दी में भी काम किया। तो दोस्तों, यह थी 20वीं शताब्दी। यह जो डेटा मैंने आपको दिया है ये 2017 तक का ही है। उसके बाद में अमेरिका ने जिन जिन देशों में दखल दिया है उसके बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। सबसे लेटेस्ट अगर हम देखेंगे तो अमेरिका इस समय कई सारे देशों में इस रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरह से यह जो चाल है वो उनके लिए बहुत प्रभावी भी हुई है। आजकल अमेरिका इसी पद पर काम करते हुए इस चाल को एक नए तरह से लागू कर रहा है, जिसमें अमेरिका दूसरे देशों को लड़ाता है और उससे अपना फ़ायदा निकलवा लेता है। रशिया और यूक्रेन अमेरिका की इस चाल का बहुत ही बड़ा उदाहरण है। अमेरिका दो देशों को लड़ाता है और फिर उन्हें लड़ने के लिए हथियार भी देता है और अमेरिका के जो अलाइज हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं। और इस तरह से पूरी दुनिया में अशांति फैलाने का काम अमेरिका बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका खुद को विश्व गुरु मानता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि दुनिया ये जान जाए कि एक ऐसे विश्व गुरु की ज़रूरत है, पूरे विश्व को अपना कुटुंब, अपना परिवार माने। उसमें ऐसी क्षमता हो कि वो पूरी दुनिया को एक अच्छे पद पर ले जाने में कामयाब हो। एक ऐसा देश चाहिए जिसका खुद का कोई स्वार्थ ना हो, और अगर हो भी तो उस स्वार्थ के कारण किसी और देश का नुकसान ना हो। ऐसे वैश्विक सिद्धांतों पर काम करने वाला मेरे नज़र में आज के दौर में एक ही देश है और वो है भारत। तो आशा करते हैं कि अमेरिका की यह जो रणनीति है वो समाप्त हो जाएगी। अमेरिका का पूरी दुनिया पर प्रभाव है वो कम हो जाएगा, पूरी दुनिया में शांति आएगी और भारत एक नए विश्व गुरु के रूप में सामने आकर पूरे विश्व को एक अच्छे राह पर चलाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।